हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, आज मेरे पास आया है ये रियलमी का C21 मॉडल है, जो नो सर्विस के लिए मेरे पास रिपेयरिंग में आया है। तो ये एक दुकानदार भाई से मेरे पास आया है। तो इसको देखिए, यहाँ पे नेटवर्क शील्ड को ओपन करके रिपेयर करने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो देखिए, मैंने इसके अंदर जियो का सिम भी डाला हुआ है। तो सिम डालने के बाद देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। देखिए, मोबाइल अभी थोड़ा इसका पावर की का प्रॉब्लम लगता है। देखिए, मोबाइल अभी ये ऑन है और यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए नो सर्विस आ रहा है। सिम डालने के बाद भी इसमें नो सर्विस का प्रॉब्लम है। तो चलिए एक बार हम इसका EMI चेक कर लेते हैं, क्योंकि नेटवर्क के प्रॉब्लम में रिपेयर करने से पहले मोबाइल को कुछ जो ये पॉइंट है उसे हमें चेक करना ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे ये EMI तो कंप्लीट शो कर रहा है। अब इसके बाद एक बार हम मोबाइल के अंदर उसका बेसबैंड वर्जन भी देख लेते हैं और नेटवर्क को मैनुअल में सर्च करके भी देख लेते हैं कि मैनुअल सर्च करने पर हमें नेटवर्क शो करता है कि नहीं। देखिए, अभी सिम तो अंदर कंप्लीट शो कर रहा है, जियो 4G सिम आ रहा है। तो एक बार हम नेटवर्क को सर्च कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नेटवर्क है, उसके ऊपर जाकर हम यहाँ से मैन्युअली सर्च करेंगे। तो देखिए, अभी ये हमारा नेटवर्क सर्च हो रहा है। तो देखिए, ये नेटवर्क सर्च तो कर रहा है। हमारा जियो का आ गया, एयरटेल का आ गया और वोडाफोन का भी नेटवर्क 4G में सर्च कर रहा है। तो नेटवर्क सर्च करने के बावजूद भी इसके अंदर नो सर्विस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए क्या हुआ, ये बैक साइड में जाते हैं। यहाँ पे 4G सिम जियो का हमने डाला है, तो जियो के ऊपर हम ओके कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, नेटवर्क का रजिस्ट्रेशन फेल लिखा हुआ आ रहा है। नेटवर्क का सेलेक्ट करने के बाद इसका ये एरर दे रहा है, मैसेज दे रहा है। तो अभी इसमें एक बार हम उसका बेसबैंड वर्जन भी देख लेते हैं। ये अबाउट में जाकर यहाँ पे, तो देखिए ये भी कंप्लीट शो कर रहा है। तो अभी दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो ये हमारी तीनों पावर ऐसी है, अरे तीनों नेटवर्क ऐसी है हमारा, तो ये नेटवर्क IC को वोल्टेज चेक करना है हमें दोस्तों, कि ये IC पे वोल्टेज हमें कंप्लीट मिलता है कि नहीं। तो चलिए एक बार मैं आपको बोरिनो में इसका हार्डवेयर ओपन करके दिखा देता हूँ कि कितना कौन से IC पे कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो देखिए, मैंने ये रियलमी C21Y का हार्डवेयर सॉल्यूशन ओपन कर लिया है। तो इसकी मदद से हम इसका लाइन ट्रेस करके वोल्टेज मेजर कर सकते हैं कि कौन से IC पे हमें कितना वोल्टेज आना चाहिए, और वो वोल्टेज कहाँ से आ रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से ये पावर IC में से वोल्टेज की लाइनें निकल कर ये तीनों IC में एंटर कर रही है। तो देखिए, ये हमारा ये 4G IC है। तो 4G IC में जैसे WTR में वोल्टेज आते हैं, उसी तरीके वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक वोल्टेज, यहाँ पे हमारा ये VDD RF 1.8 वोल्टेज है। तो ये वोल्टेज हमें चेक करना है। फिर इसके बाद ये 1.2 वोल्टेज है, ये वोल्टेज को भी चेक करना है।
फिर ये 2 वोल्टेज यहाँ पे मिलने के बाद ये हमारा जो 3G PF IC है, देखिए यहाँ पे हमें 2 वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पे देखिए एक ये 1.8 वोल्टेज है और दूसरा ये VPH का वोल्टेज है। VPH पावर का वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे एक वोल्टेज हमें ये भी चेक करना है। तो यहाँ पे भी 2 वोल्टेज हो गए। फिर यहाँ पे एक VDD WPA है, वो क्या लाइन है इसका, पावर IC में से देखिए यहाँ पे ये कोयल में से होते हुए ये IC पे लाइन आ रहा है। तो ये मोबाइल के अंदर इसके ऊपर भी कितना वोल्टेज आता है वो भी एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि ये कोयल में से आ रहा है तो ज़रूर इसमें वोल्टेज यहाँ पे मिलेंगे हमें, लेकिन कितना वोल्टेज है वो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो इसे भी हम चेक कर लेते हैं, फिर उससे आगे देखते हैं। तो ये हमारा ऊपर वाला ऐसे रहता है। तो देखिए यहाँ पे भी हमें 2 वोल्टेज ही मिलेंगे चेक करने के लिए। तो देखिए VDD 1.8 वोल्टेज है, एक ये 1.8 वोल्टेज है और दूसरा वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो ये यहाँ पे ये देखिए ये VBAT वाला है, ये VBAT वाला। तो यहाँ VBAT लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट हमारे बैटरी कनेक्टर से यहाँ पे वोल्टेज दिया है। तो वो वोल्टेज हमारे देखिए यहाँ एक रजिस्टर है और उस कैपेसिटर के होते हुए यहाँ इसी में एंटर हो रहा है। तो कुल मिला के हमें यहाँ पे 6-7 वोल्टेज है वो चेक करने हैं। ये वोल्टेज अगर कंप्लीट हमारे IC को इनपुट हो रहे हैं तो फिर उसके बाद आगे की हमें जो सिग्नल की लाइन होती है उसे हम चेक करेंगे। तो पहले वोल्टेज ही चेक करेंगे। तो चलिए, अभी मोबाइल हमारी ऑन कंडीशन में है, सिम भी लगाया हुआ है। तो एक बार हम ये तीनों IC का वोल्टेज देख लेते हैं। तो देखिए मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज की रेंज में सिलेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम इस IC का वोल्टेज देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बोरोने में जो दिखा रहा था 1.2 वोल्टेज, एक बार मोबाइल को चेक कर लेता हूँ ऑन है कि नहीं। ओके, मोबाइल हमारा ऑन कंडीशन में है। तो अभी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे 1.2 वोल्टेज हमें कंप्लीट शो कर रहा है। फिर इस कैपेसिटर के ऊपर हमें 1.8 आना चाहिए। देखिए 1.8 भी आ रहा है। फिर इसके ऊपर ये कोयल में से नहीं, हाँ पावर IC में से आ रहा था। देखिए यहाँ पे भी 1.2 वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे 1.8 आ रहा है, ये 1.2 है। फिर इस IC का हम अगर देखें तो यहाँ पे हमारा VPH सप्लाई आ रहा था, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। तो देखिए VPH सप्लाई भी हमारा ओके मिल रहा है। अभी यहाँ पे एक 1.8 वाला लाइन होगा, तो वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.8 आ रहा है। ठीक है, अभी चलिए इस IC में देख लेते हैं। तो ये दोनों IC में तो वोल्टेज आ रहा है। अभी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो इस कैपेसिटर के ऊपर हमें VBAT वाला सप्लाई मिलना चाहिए, तो वो भी एक बार देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे हमें जो वीबैट बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज आना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो एक बार इसका 1.8 भी देख लेते हैं। देखिए एक बार मैं देख लेता हूँ इसका 1.8 कौन सी पिन पे आ रहा है। ओके, 1.8 इसका यहाँ पे आएगा। देख लें, ये इस वाले पिन पे 1.8 आ रहा है कि नहीं, वो एक बार देख लेते हैं। देखिए ये 1.8 वोल्टेज भी हमें कंप्लीट शो कर रहा है। थोड़ा ये कनेक्ट बराबर नहीं हो रहा है। एक मिनट, लेड को लगा कर एक बार देख लेते हैं। तो अभी देखिए ये यहाँ पे 1.8 शो करने लगा है। तो फिलहाल इसमें ये हमारा बैटरी का सप्लाई नहीं आ रहा है। तो उसके आगे देखिए यहाँ पे ये 0 ohms का एक रजिस्टर लगाया हुआ है, तो उसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये रजिस्टर के इस साइड हमें बैटरी का वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन अभी इस साइड ये वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो ये हमारा जो 0 ohm का रजिस्टर है वो ओपन हो चुका है। तो देखिए मैं आपको एक बार नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे अभी देखिए ये हमारा बैटरी का वोल्टेज मिल रहा है, लेकिन इस साइड हमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, सिंपल यहाँ से इस रजिस्टर को हम शॉर्ट कर देंगे। तो उससे पहले हम बैटरी को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा फ्लक्स लगा देंगे। चलिए जंपर मैंने कर दिया है। अभी एक बार इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो देखिए जंपर दोस्तों मैंने लगा दिया है। एक बार अभी मोबाइल को ऑन करके देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो देखिए अभी मोबाइल ऑन हो चुका है हमारा। तो चलिए एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि जंपर लगाने के बाद हमारा वोल्टेज ऐसे में आता है कि नहीं। तो देखिए ये दोस्तों इसमें ये जंपर हमारा पिघल गया है। जंपर जो लगाया था वो पिघल गया है। देखिए अभी यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है।
देखिए इस तरफ हमारा जो वी बैट का सप्लाई है वो तो बैटरी का सप्लाई इधर आ रहा है, लेकिन इस तरफ नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे बैटरी के लाइन में जो कंपोनेंट होगा वो शॉर्ट होगा या फिर ऐसे ही हमारा ख़राब होगा। तो एक बार हम डायोड मोड में चेक करते हैं। तो डायोड मोड में चेक करने के लिए रेड प्रोब को हम ग्राउंड कर देंगे और ब्लैक प्रोब से चेक करेंगे। तो ये वाला हमारा कैपेसिटर को ही चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अभी 0 का रीडिंग मिल रहा है और इस तरफ तो ग्राउंड है दोस्तों। लगता है ये लाइन में शॉर्टिंग है। देखिए अभी ये कैपेसिटर के ऊपर हमें रीडिंग आना चाहिए जो जितना यहाँ पे रीडिंग आ रहा है। देखिए यहाँ पे कितना रीडिंग आ रहा है। अभी एक बार बैटरी लगाया हुआ है तो मैं बैटरी को निकाल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी 570-580 के करीब रीडिंग आ रहा है। वही रीडिंग हमें यहाँ पे मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ग्राउंड शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। हो सकता है ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया हो, तो उसको एक बार हम रिमूव कर देते हैं। देखिए ये कैपेसिटर को रिमूव कर दिया है। अभी एक बार हम कैपेसिटर को चेक करेंगे कि ये शॉर्ट है कि नहीं। अगर शॉर्ट होगा तो ये 0 का रीडिंग देगा, जैसा हमने मदरबोर्ड में लगाया था तब दे रहा था। तो देखिए ये 0 का रीडिंग अभी देने लगा है। तो ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो गया था, उस वजह से हमारा जंपर जो लगाया था वो पिघल गया। देखिए अभी भी ये 0 का रीडिंग दे रहा है। देखिए मैं आपको डायोड मोड में भी दिखा देता हूँ। तो ये डायोड मोड में बीप का साउंड करेगा। इसको हम चेक करेंगे तो देखिए अभी ये बीप का साउंड दे रहा है। तो अभी वापस हम फिर से एक बार यहाँ पे फिर से एक बार हम वो जंपर लगा देंगे। जंपर लगाने के बाद अभी देखते हैं कि रीडिंग मिलता है कि नहीं। जंपर तो अभी लगाया नहीं है, लेकिन रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। एक मिनट, मैं इसको पहले बजर मोड में से डायोड मोड में कर देता हूँ, क्योंकि बजर मोड में रीडिंग नहीं आएगा। अभी ये यहाँ पे रीडिंग आता है कि नहीं। देखिए अभी ये यहाँ पे रीडिंग आ गया। अभी जो ये रीडिंग आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी कंप्लीट है। तो यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग है। तो ये दोनों का रीडिंग हम पास में यहाँ से देखते हैं। देखिए अभी ये लाइन हमारा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग आ रहा है वो आईसी में से रीडिंग आ रहा है, और यहाँ पे जो रीडिंग आ रहा है वो हमारा वी बैट का रीडिंग है। तो अभी हम फिर से इसको जंपर कर देंगे, क्योंकि देखिए ये लाइन अभी हमारा कनेक्ट नहीं है, अभी भी ये लाइन ओपन ही है।
तो पहले इसको यहाँ से जंपर कर देते हैं वापस एक बार। देखिए जंपर को मैंने लगा दिया है। अब एक बार थोड़ा क्लीन कर देते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने जंपर को लगाया है। अब यहाँ पे इसका कनेक्टिविटी देख लेते हैं एक बार। तो अभी देखिए मल्टीमीटर में कनेक्टिविटी शो करने लगा है हमारा। तो अब फाइनल हमें एक बार मोबाइल को ऑन करके देखेंगे कि हमारा नो सर्विस का जो प्रॉब्लम था वो यही वोल्टेज ना मिलने के वजह से था कि या फिर दूसरा कोई प्रॉब्लम था इसके अंदर। तो चलिए मैं मोबाइल को ओपन कर लेता हूँ, ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से पावर की प्रेस करके देखिए अभी ये मोबाइल हमारा ओपन हो चुका है। अभी ये मोबाइल हमारा कंप्लीट बूट हो उससे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। कि हमारा जो बैटरी का वोल्टेज था अभी वो ऐसे में एंटर हो रहा है कि नहीं। तो देखिए अभी ये कंप्लीट वोल्टेज शो करने लगा है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी जो वोल्टेज आ रहा है 3.7 बैटरी के बराबर वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ से सीधा हमारे इस नेटवर्क ऐसे में एंटर होता है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि हमारा नेटवर्क शो करने लगा कि नहीं। देखिए लगता है कि मोबाइल फिर से ऑफ हो गया था, तो फिर से ऑन किया है मैंने। तो देखिए दोस्तों, जो पहले यहाँ पे नो सर्विस दिखा रहा था वो यहाँ पे अभी Jio 4G लिखा हुआ आ चुका है और ये हमारा नेटवर्क भी आ चुका है मोबाइल का। तो इस मोबाइल के अंदर दोस्तों ये नेटवर्क सेक्शन का जो वीबैट के लाइन में लगा हुआ कैपेसिटर था वो शॉर्ट हो जाने की वजह से हमारा ये नो सर्विस का प्रॉब्लम आया था इस मोबाइल के अंदर। तो देखिए अभी ये कंप्लीट शो करने लगा है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। दोस्तों आपको अगर मेरा काम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।